अध्यक्ष गौ सेवा आयोग श्याम बिहारी गुप्ता, उपाध्यक्ष महेश शुक्ला, सदस्य रमाकांत उपाध्याय एवं सदस्य राजेश सिंह सेंगर की गरिमामयी उपस्थिति एवं मंडलायुक्त विमल कुमार दुबे की अध्यक्षता में मंडल स्तरीय गौ संरक्षण अनुश्रवण मूल्यांकन एवं समीक्षा समिति की बैठक आयुक्त सभागार में आयोजित की गई। बैठक में सर्वप्रथम अपर निदेशक पशुपालन विभाग डॉक्टर अरविंद कुमार सागर के द्वारा उपाध्यक्ष एवं सदस्यों सहित उपस्थित अन्य जनप्रतिनिधि गणों का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया। बैठक में नगर आयुक्त सत्यप्रकाश ने बताया कि नगर निगम के द्वारा जनपद झांसी के नगर क्षेत्र में 3 कान्हा उपवन गौशालाएं बिजौली, बल्लमपुर एवं लहर गिर्द में स्थापित की गई हैं, जिनमें संरक्षित गौवंश के भरण पोषण एवं अनुरक्षण का कार्य किया जाता है। उन्होंने कहा कि नगर निगम के द्वारा निर्मित गौशालाओं का निगम के अधिकारियों द्वारा जनप्रतिनिधियों के मार्गदर्शन में व्यवस्थित रूप से संचालन किया जा रहा है। इस संबंध में उपाध्यक्ष एवं सदस्य गौ सेवा आयोग सहित उपस्थित अन्य अतिथियों के द्वारा नगर निगम के द्वारा निर्मित गौशालाओं के कुशल संचालन एवं कान्हा गौशालाओं को नवाचार के साथ स्वावलंबी बनाने के लिए नगर आयुक्त को सम्मानित भी किया गया। इससे पूर्व सर्किट हाउस में आयोग की टीम के द्वारा पत्रकार वार्ता आयोजित की गई, जिसमें पत्रकारों को जानकारी देते हुए अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की गौवंश संरक्षण, संवर्धन और प्राकृतिक कृषि के प्रति गहन आस्था, निष्ठा और संत प्रयासों से प्रेरित होकर उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग द्वारा यह बैठक आयोजित की जा रही है। गौ सेवा अब केवल एक योजना नहीं, यह राष्ट्र सेवा का पवित्र माध्यम है। इसका उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत और प्राकृतिक खेती के स्वप्न को साकार बनाना है। यह आयोजन केवल एक प्रशासनिक पहल नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और जन आंदोलन की शुरुआत है, जिसमें गौ सेवा को राष्ट्र के पवित्र संकल्प के रूप में स्थापित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों की समृद्धि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रदेश सरकार के नेतृत्व में गौ सेवा आयोग का संकल्प प्रदेश के प्रत्येक परिवार में रसायन रहित भोजन की थाली परोसना है। गौ सेवा में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की पूर्ण सहभागिता सुनिश्चित की जानी चाहिए। आगामी समय में गौशालाओं का कार्य ग्रामीण महिलाओं एवं प्रधानों को प्रदान करने की दिशा में तेजी के साथ कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि केचुआ किसान का सच्चा मित्र है। देशी केचुआ आकाश के पानी को पाताल के पानी से मिलाने में विशेष भूमिका निभाता है। अन्य क्षेत्रों की तुलना में बुंदेलखंड में आज सबसे कम रसायनों का प्रयोग किया जा रहा है। प्राकृतिक खेती के विकास के लिए सरकार द्वारा निरंतर नए प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने गौवंश और प्राकृतिक खेती से संबंधित कई महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराई। इस दौरान शिक्षक विधायक डॉक्टर बाबूलाल तिवारी और चेयरमैन पराग प्रदीप सरावगी मौजूद रहे। की सरकार बनी, उन्होंने पहले दिन कलम की नोक से उत्तर प्रदेश में चलने वाले सारे कत्लखानों को बंद किया और किसानों का 36,000 करोड़ रुपए कर्ज माफ किया। ये इस बात का सबूत है कि पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार और उनका संकल्प है कि किसानों की समृद्धि लानी है, कत्लखानों को बंद करना है, गाय की तस्करी बंद करना है और उत्तर प्रदेश में रहने वाले 25 करोड़ लोगों की थाली में केमिकल फ्री, जहर मुक्त भोजन देने के लिए उन्होंने गौ आधारित प्राकृतिक खेती को एक बड़ा एजेंडा बनाया है और आज 7,713 गौ आश्रय स्थलों पर 12,58,000 गौवंश का संरक्षण हो रहा है। 2017 के पूर्व हमारे उत्तर प्रदेश में आप सब जानते हैं कि गौवंश की तस्करी होती थी, गाय कत्लखाने जाती थी, जहां गायों का खून गिरने का काम उत्तर प्रदेश की धरती पर होता था और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी कहते हैं कि उनको गायों से और गौशाला से बदबू आती थी। ये उनका एजेंडा था। उसके विपरीत उत्तर प्रदेश में देसी गाय का दूध ही दही बच्चे पिएं और बच्चों की थाली में केमिकल फ्री भोजन हो। उसके लिए गंगा किनारे के 1038 गाँवों में गौ आधारित प्राकृतिक खेती का कार्यक्रम चल रहा है। इस नए एजेंडे में जब उत्तर प्रदेश में किसान 20 लाख किसान गौ आधारित खेती करेंगे, उसके लिए भी 1 अप्रैल से NRLM राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की महिलाओं के माध्यम से जो कृषि सखी बनी है, उन कृषि सखी को 5,000 रुपये महीना प्रारंभ हो चुका है और उसके पहले उनकी ट्रेनिंग हो चुकी थी कृषि सखियों की। अब गांव की महिला, जो समूह की महिला है, वो हमारे जो 7,713 स्थान पर गौ आश्रय स्थल हैं, उनको लेने का भी काम, उनको चलाने का काम जिन प्रधानों की रुचि गौ सेवा में नहीं है, सक्रिय जो हमारा सचिव है वो अपने सरकारी कामों में बहुत व्यस्त रहते हैं, तो उसके कारण जो है वो गौ सेवा पर जितना उनको फोकस होना चाहिए नहीं हो पाता है। तो बुंदेलखंड में पहला मुंबई है, सैदनगर के पास, गेट के पास में एक महिला स्वयं सहायता समूह को गौशाला चलाने का काम दिया। बहुत अच्छी गौशाला चल रही है और बहुत अच्छी तरह से हरे चारे का भी वहाँ पर प्रबंधन किया गया है। तो इस तरह से आने वाले समय में जो महिलाओं के स्वयं सहायता समूह हैं उनको गौशाला दी जाएगी और इनको
एक गाय ले जाओ 1500 रुपये महीना पाओ, 4 गाय ले जाओ 6000 रुपये महीना पाओ। मतलब जो 12,58,000 गौवंश है वो हमें NRLM की महिलाओं को, किसानों को, युवाओं को गाय देने का काम लगातार चल रहा है। जो हम लोगों ने लक्ष्य रखा था उससे जो कैंसर रोगियों की संख्या बढ़ रही है, किडनी के रोगों की संख्या बढ़ रही है, लगातार अस्पताल बढ़ रहे हैं, बीमारियां बढ़ रही हैं, चिकित्सा खर्च बढ़ रहा है, इन सब का उपाय है देशी गौवंश का पालन, गौमूत्र और गोबर को खेतों में ले जाना, गौ आधारित प्राकृतिक खेती, बुंदेलखंड को मिलेट्स का हब बनाया जाना। देखिए आप हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने G20 में जो दुनिया के लोग आए उनको हम लोगों ने ज्वार, बाजरा, सामा, कोदो का भोजन दिया, और जिस तरह से योग को विश्व स्तरीय बनाया गया है, ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने खाद्यान्न को मिलेट्स को एक जो है विश्व स्तर का कार्य कर रहे हैं, और बुंदेलखंड इसका सबसे बड़ा हब है। आने वाले समय में बुंदेलखंड में एक भी गाय ना तो गौशाला पर रहेगी, गाय किसानों के पास में होगी, किसानों के नीचे पक्का कैटल सेट बायोगैस होगा, प्राकृतिक खेती होगी, मिलेट्स का उत्पादन होगा, और छोटे छोटे उद्योगों के माध्यम से बुंदेलखंड के किसानों का खाद्यान्न देश और दुनिया के मार्केट में जाएगा। और टेस्टिंग के लिए अभी 2 महीना पूर्व हमारे प्रदेश के यशस्वी कृषि मंत्री माननीय सूर्य प्रताप शाही जी ने रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय को 26 करोड़ रुपए दिया है, जो आने वाले 3-4 महीने में हमारी लैब चालू हो रही है कि किसान जो भी खाद्यान्न पैदा करेगा उसकी टेस्टिंग होगी। क्योंकि आज बुंदेलखंड में जो कहता है बुंदेलखंड पिछड़ा है, आप देखिए बुंदेलखंड में सबसे कम केमिकल डाला जा रहा है। आप हर जगह के केमिकल की तुलना करिए और बुंदेलखंड की तुलना करिए, कम केमिकल में भी जब गाय होगी उसके पास में, और मूत्र गोबर का उपयोग होगा, बायोगैस होगा, और खाद्यान्न की टेस्टिंग होगी, तो दुनिया के मार्केट में ऑर्गेनिक फूड का जो मानक है उसके अनुरूप आज हमारा खाद्यान्न जाएगा और 1.5-2 रेट पर बिकेगा। तो जो विकास का जो मॉडल है, चलें गाँव की ओर, चलें गाय की ओर, चलें खेत की ओर, चलें प्रकृति की ओर, अन्नदाता किसान बनेगा ऊर्जादाता। इसी उद्देश्य को लेके आज सवेरे सवेरे हमारे माननीय रविकांत द्विवेदी जी के खेत पर हमारे सभी आयोग के लोगों ने जाके भ्रमण किया और देखा नहीं, सीखा। हमारे मुख्यमंत्री जी का टारगेट है कि हर किसान में गाय होगी, तो एक गाय या एक बैल 200 रुपये का मूल्य गोबर होता है, धरती को बचाने का काम करता है। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि एक दिन आप माननीय रविकांत जी के हिसाब से टाइम देकर आप जो है वहाँ पर इनका खेत पर आप भ्रमण करिए और आप देखकर आइए कि कितना अच्छा से अच्छा काम आप कर रहे हैं। और हमारे प्रदीप रावती जी आ गए हैं, और हम लोगों को भी आमंत्रण दिया आपने कि देखना चाहिए, आपने यही कहा। हम लोग अरे इसलिए तो पर्चा करा रहे हैं। नहीं आप घूम आए ना, हम लोग भी घूम लेंगे। आप खनुआ क्यों नहीं गए? खनुआ, मऊरानीपुर, खनुआ, जहाँ अभी 2 दिन पहले आपके उप कृषि अधिकारी विनोद कुमार गए थे, पशु चिकित्सा अधिकारी, जहाँ 96 गाय कागजों में दर्ज थी, मिली एक भी नहीं, भूसा मिला नहीं। हाल का प्रमाण का बात करो ना। हाँ, आपने हमें बताया, हमने बताया, आप अध्यक्ष हो, आपको हमें बताना पड़े, बेकार है भाई। अगर पत्रकार को बताना पड़े अध्यक्ष को तो बेकार। रात में 11 बजे हम लोग झांसी अरे 2 दिन हो गए, 2 दिन पूरा उत्तर प्रदेश से मतलब नहीं, आप चूंकि जनपद में हैं, आपको अवगत नहीं करा, आपने मुझे जो बताया है हम उसका भी। तो फिर आपके अधीनस्थ जो हैं, आपके जो पीए हैं, या आपको जो भी आपकी एजेंसी है अपनी पर्सनल, वो क्या कर रही है? अगर पत्रकारों को ये काम रह गया कि आपको हम लोग बताएं, यदि हमारे अधिकारी जा रहे हैं, गए देखने के लिए नहीं गए, नहीं अधिकारी ने आपको नहीं बताया, ऐसा है कि जो भी तो फिर सस्पेंड कर देना चाहिए उसको, तो आप उसके कार्रवाई बहुत करा। अच्छी जानकारी दी है। देखिए मीडिया समाज का दर्पण है। दूसरी बात, दूसरा ये आपने कहा है योगी जी बहुत जल्दी कत्ल खाने बंद होना चाहिए, योगी जी का मानना है। सरकार लाइसेंस कौन दे रहा है? अरे भाई उत्तर प्रदेश में कहाँ कत्ल खाने कर रहे हैं? आप ही ने कहा भगवानपुरा पे चल रहा है। अरे जो कत्ल खाना जो पहले से चल रहे थे, भैंसों का कत्ल खाना, गाय के कत्ल खाने नहीं है। अरे मंत्री जी आप जाके निरीक्षण तो करो। गाय कट रही है, भैंस कट रहा है। आपने जिसने भी फोन किया, मैंने ज्ञानेंद्र सिंह को नहीं कटने के लिए मंत्री जी वहाँ पर एक कत्ल खाने में। मंत्री जी आपको ये बताइए, आपको 6 महीने हो गए, आपने प्रदेश के कितने स्लॉटर हाउस का निरीक्षण किया? आप मुझे बता दीजिए, एक बता दीजिए। आप लोगों को स्लॉटर हाउस का निरीक्षण करने का काम नहीं देगा, हम लोग तो गौशाला फिर नहीं है। अरे और एक बात और सुनिए, आपके अंदर में नहीं आता। आयोग का सबसे पहले दिन का काम माननीय महाराज जी ने जी। दिया, आप गौ आधारित प्राकृतिक खेती को आप बढ़ाएंगे। मतलब प्रचार का काम है आपका, धरातल पे नहीं करना है, केवल कागजों में प्रचार करना है आपको। आयोग में मात्र हम 6 लोग हैं, 6 लोगों का काम। टीम तो आपकी बड़ी है ना प्रदेश में, प्रदेश में टीम तो बड़ी है। तो मतलब ये मानते हो आप कि हम 6 लोग कुछ कर नहीं पाएंगे? तो ये प्रस्ताव योगी जी के सामने रख दो आप, भाई 6 लोग हम लोग नहीं कर पाएंगे, या तो संख्या बढ़ाई जाए।
एक बात सुनिए, लाइट चली गई। आप लोग इतनी जोर जोर से सब बोल रहे हैं, एक एक बोलिए तो लाइट टिके। अरे भरे बैठे यार सब। अरे समझ रहे कृषि विश्वविद्यालय में वीडियो का उपनिदेशक कृषि का उन लोगों का ट्रेनिंग चल रही है लगातार। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में मैं आप लोगों से अंतिम निवेदन कर रहा हूँ कि जिस तरह से फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, अलग अलग जो लोगों की प्रसिद्धि है, आगरा जो पेठा के लिए प्रसिद्ध है, इसी तरह से आने वाले समय में बुंदेलखंड केमिकल फ्री गौ आधारित प्राकृतिक कृषि एवं कृषि आधारित कुटीर उद्योग और मिलेट्स का हब बनने की तैयारी में है। ना गाय रोड पर नजर आएगी, ना गाय जो है गौशाला में रहेगी। गौशाला गौ आधारित प्राकृतिक खेती के प्रशिक्षण और प्रयोग के केंद्र बन जाएंगे। और आज जो हमारा बुंदेलखंड का युवा आज जो है मजदूरी करने के लिए, काम करने के लिए बाहर जा रहा है, आने वाले 4-5 सालों में जब हमारा काम तेजी के साथ बढ़ेगा तो गांव के लोग शहर पलायन करना तो बंद करेंगे ही, रोजगार के बंद करेंगे, लेकिन आने वाले समय में और बाहर के लोग, दिल्ली के लोग बुंदेलखंड में आके यहाँ की एग्री इंडस्ट्रीज को लेकर काम करेंगे और यहाँ का ये गाँव का जो कृषि उत्पाद है वो देश और दुनिया के मार्केट में जाएगा। तो इस सबको लेते हुए योगी जी का जो हम लोगों को निर्देश मिला है कि हम लोग इस अभियान के लिए कल हम लोगों की आगरा में बैठक है, आगरा मंडल में इसी तरह से 18 मंडलों में हम लोग इस कार्य को संपन्न करके और उनके माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है उसको हम लोग अनुपालन करने के लिए हम लोग यहाँ पर मानव आप कहते हैं चलो गांव की ओर और खेत की ओर, और औद्योगिक विकास के नाम पे बुंदेलखंड की सैकड़ों एकड़ जमीन ले ली गई है, बंजर बना के इंडस्ट्री लगाई जा रही है, तो कहाँ खेत रहे और कहाँ किसान रहे, सब मध्य प्रदेश जा रहे हैं। देखिए मैं आपसे ये पीड़ा है, पीड़ा के नाम पे झांसी में किसानों की जमीन ले ली और अब कह रहे हैं अब चलो गांव की कितने जाएंगे, अम्मा भाई खत्म, पूरा रक्षा खत्म, कुछ पूरे खत्म, कुछ होना पूरे गांव खत्म, पूरे खत्म। और काय में खेती करेंगे और काय में भैंस पालेंगे। पहले जब तालाब योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने खेत तालाब योजना माननीय मुख्यमंत्री जी ने चालू की, फेल हो गई। तो ये किसानों ने कहा कि यदि हम तालाब बनाएंगे तो हमारी जमीन कम हो जाएगी, लेकिन आज कल हम लोग बांदा जनपद में थे, एक तालाब योजना में जितनी जमीन तालाब में जाती है उससे ज्यादा उत्पादन बढ़ जाता है, क्योंकि पानी रुका। तो आज वो हम कल जिन किसानों के खेत पर गए, उनके खेत पर जानवर भी थे, बायोगैस भी था, किसान यदि खेत पर रहेगा, तालाब बनाएगा, 350 पानी। अरे जब किसान खेत ही नहीं रहेगा, आपके खेत के अलावा चारों तरफ के खेत चलेंगे। ये बताइए भाई, बुंदेलखंड का 27,000 किलोमीटर क्षेत्रफल है, बीडा में कितना जा रहा है, कितना एकड़ जा रहा है? नहीं तो वही किसान मतलब किसान ना करे क्या है, आप कुछ जैसे इतना बड़ा जब बीडा को नोएडा से भी बड़ा बनाने की तैयारी, पूरे उत्तर प्रदेश में अब विकास की जो संभावना है और जगह नहीं है, जमीनें नहीं थी, केवल अब नोएडा के बाद ये विश्व स्तर का मार्केट बनेगा। डिफेंस कॉरिडोर की अभी तक दीवार खड़ी नहीं हुई, देखिए भाई, बीड़ा बनाने की बात आप कर रहे गौ हैं। सेवा आयोग की नहीं तो गौ सेवा की आपकी खेत किसान की तरफ कहा, तो हम किसान मुख्यमंत्री सहभागिता योजना के अंतर्गत दिया जा चुका है। आने वाले समय में जो गौशालाओं का गौवंश है वो देने का काम, किसानों को देने का काम बहुत तेजी के साथ चला जाना है। महाराज जी ने कहा कि एक बार आप पूरे उत्तर प्रदेश में मंडली गोष्ठियाँ करिए, इसके बाद जिला स्तरीय हम लोग गोष्ठी करने वाले हैं 75 जिलों में। तो जो गौवंश गौशालाओं में है, ये गौवंश किसान के यहाँ ले जाने की का कार्य करने वाला है और उनके लिए 365 डेज हरे चारे का प्रबंध है। अब हम लोगों का पूरा फोकस है, जैसी पहली वर्षा होगी हम लोग हरे चारे के उत्पादन पर और 100 गाय पर 15 एकड़ में हरे चारे का उत्पादन। प्रदेश भर के लोग रानी झांसी के IGFRI में हरे चारे की बहुत फसलें देखने के लिए यहाँ आने वाले हैं। 3 दिन का उनका प्रशिक्षण चालू हो गया है। तो वहाँ एक तरफ चारा उत्पादन होगा और हर गाय को 5 किलो से 10 किलो हरा चारा खिलाना ये सुनिश्चित किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का ये हम लोग को निर्देश दिया गया है पशुपालन विभाग को। और जो महिलाएं NRLM की महिला जो गौशाला से गाय ले जाएंगी उनको गौमूत्र इकट्ठा करने के लिए पक्का कैटल सेट और बायोगैस भी उसमें जोड़ा जा रहा है कि जब किसी के पास में मेल हो या फीमेल, बैल हो चाहे गाय हो मछिया हो, जब वो 5 से 7 लीटर गौमूत्र 10 किलो गोबर हमें रोज मिलेगा तो और गोबर गैस से स्लरी निकलेगी, गैस से खाना बनेगा और वो जब स्लरी निकलेगी तरल खाद उसमें गुड़ बेसन मिला के जीवामृत बना के खेतों में जब डाला जाएगा तो खेतों में फिर से जो देसी केंचुआ केमिकल डालने से मर रहा है वो पुनः पैदा हो रहा है। और जब देसी केंचुआ पैदा होता है तो जब देसी केंचुआ बरसात होती है तो आकाश के पानी को पाताल के पानी से ढूंढने का काम देसी केंचुआ करता है। इसलिए हमारे हम लोगों ने बचपन में पढ़ा है कि केंचुआ किसान का मित्र है जो केमिकल